This is what I loved the most. Look at the peace that it feels when I look from here. It's so peaceful. It's just so perfect. यो जग्गा नै कम्ती गाडी दिउँसो राम्रो फिल हुने. हेलो एभ्रीवान. जिस दिन मैंने वो पिंपल का वीडियो बनाया उस दिन के बाद आई गॉट सो मच ऑफ पिंपल्स एंड प्लीज़ इग्नोर माई कंडीशन क्योंकि बहुत ख़राब है. एंड ये मेरा प्यारा सा घर. आई एम लाइक सो सैड क्योंकि हम अभी इंडिया जा रहे हैं थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए. आई थिंक विल स्टे देयर फॉर लाइक more than 4 months I believe, because we want to explore different arenas of our life, Dev and I both. मुझे तो वो break मिल गया है पहले because I was stuck at home by God's grace for 1.5 years, पर देव को वो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला है. तो we thought कि किसी विंटर में चलते हैं एंड यहाँ पे विंटर्स 6 महीने का होता है. तो how we want to spend that time at home, क्योंकि हमने 3 विंटर तो यहाँ पे देख लिया which was great. अभी टाइम है थोड़ा सा घर पे जाके विंटर एंजॉय करने का, वहाँ का वेदर एंजॉय करने का. तो ये बहुत ही सुंदर सा घर था जो मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगी ऑफ कोर्स. ये मेरा बालकनी था जहाँ पे हम कभी कभी जाके चाय पीते थे. ये प्यारा सा घर था. इट वॉज सो ब्यूटिफुल. लाइक आई लव इट. माई सोफाज एंड माई अदर सोफा एंड वी हैव अ बेडरूम एंड अ वॉक इन क्लॉजेट इनसाइड. मेरे सारे मैग्नेट्स वहाँ पे भरे हुए हैं. एंड यस, लुक एट द और मेरे फ्रेकल्स आ गए बहुत ज़्यादा. सी इफ़ यू कैन सी. तो हाँ, यहाँ पे बैठ मैं बात करूँगी. तो मैं बाहर गार्डन में वॉक करने के लिए जाने वाली हूँ. पहले मैं जाके वॉक करती हूँ, फिर जिम करती हूँ या फिर योगा करती हूँ, जो भी मेरा मन कर रहा होता है. एक नल गया था वाटर. अभी डिश वॉशर में बर्तन धुल रहे हैं एंड इट्स वन ऑफ दोज प्रोडक्टिव डेज जब मैं शाम को बहुत सारा काम ख़त्म करके बैठ जाती हूँ. इट्स जस्ट 6 एंड आई हैव हैड माई डिनर. उजाला है बिकॉज दिस इज़ अपेरेंटली द परफेक्ट टाइम टू हैव योर फूड. अभी मैं गर्म पानी पी रही हूँ. अभी पी के आई गो आउट एंड एवरीथिंग. तो इसके आगे जो एक गार्डन एरिया है, आई जस्ट लव इट. एंड वहाँ पे कनाडा में जब लोग बहुत ही कम दिखते हैं, बट यहाँ पे मैं हमेशा लोगों को देखती थी कि दे आर गार्डनिंग देयर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ऑफ कोर्स हमने अप्लाई किया था बट वेटिंग लिस्ट बहुत ही ज़्यादा लंबा था. एंड उस तरफ एक स्विंग भी है, वो तो मेरे घर पे भी है दार्जिलिंग में, बट अच्छा लगता था वहाँ पे लोगों को बैठते हुए देखना एंड एवरीथिंग. एंड पीछे की तरफ और एक गार्डन है जो कि हमको बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है. मतलब यू नो इट्स जस्ट आउटसाइड. तो बिल्डिंग से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है. एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. मतलब मैं क्या बोलूँ. मैं जब आई थी यहाँ पे शादी करके तो दे हैड अ ब्यूटीफुल हाउस थोड़ा सा दूर, पर मैंने उसको बोला क्योंकि आई यूज़ टू मिस माई हाउस अ लॉट इन दोहा. और वहाँ पे क्या था, हम अपार्टमेंट में रहते थे तो मुझे अपार्टमेंट की बहुत याद आती थी जो दोहा में था. एंड गार्बेज शूट, वो इजी जो मुझे एक आदत हो गई थी कंफर्ट की, वो मैं बहुत मिस करती थी. बिकॉज दूर घर पे आपको गार्बेज बाहर खुद सेग्रीगेट करके फेंकना पड़ता था. तो आई यूज्ड टू मिस दैट. तो मैंने देव को बोला, और मैं देव को मिलने भी डाउनटाउन में ही आई थी मॉन्ट्रियल में. तो मैंने देव को बस बोला कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना. और वो बहुत बड़ा घर था, मुझे डाउनटाउन में रहना है बिकॉज यू नो आई वांट टू सी द प्लेस एंड एवरीथिंग. देव ने बिल्कुल मेन स्पॉट में ये घर पसंद किया जो कि बहुत ही प्यारा है. बिकॉज जैसे मैंने बोला, आगे गार्डनिंग एरिया, पीछे एक गार्डन एरिया जहाँ पे मैं बैठ के किताब पढ़ सकती थी, मैं बैठ सकती थी, काम कर सकती थी, अपना योगा कर सकती थी विदाउट इवन गोइंग टू एन एक्चुअल पार्क.
और इस पार्क का तो सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे आई लव डॉग्स, बट यहाँ पे डॉग्स अलाउड नहीं थे। तो आप कहीं पर भी ले सकती हो, बिकॉज जैसे मैंने बोला डॉग्स की पूप नहीं होती थी। मैंने वीडियोस में बोला है ये चीज़। तो आगे गार्डनिंग एरिया, पीछे पार्क, इतना बड़ा बैल्कनी, स्विमिंग पूल इंडोर्स। विंटर्स में वो बर्फ़ को देखते हुए स्विमिंग करना बहुत पसंद था। एंड वहाँ पे जकूज़ी भी था, हॉट टब था एंड सोना था। तो वो सब चीज़ें थी। जिम बिल्कुल मेरे दरवाजे के सामने है। तो दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी जिसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, क्योंकि इट डजंट मेक सेंस कि हम जा रहे हैं फॉर लाइक 6 months और लॉन्गर एंड हम इसको होल्ड करें एंड पे सच एन एक्सपेंसिव, सच हाई रेंट। जब हम इंडिया में होंगे तो ऑफ कोर्स आके दूसरा ढूंढना पड़ेगा। होपफुली ये खाली हो, बिकॉज आई टेक दिस फॉर श्योर। एंड अभी विंटर शुरू होने वाला है, थोड़े टाइम के बाद भी हम जा सकते थे अच्छी तरीके से, थोड़ा सा ऑटम वगैरह अच्छी तरीके से स्पेंड करके। बट इट्स ओके, दशहरा दिवाली इस बार थोड़ा सा जल्दी है, तो वी वांट टू सेलिब्रेट दैट एट होम। एंड उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, मोस्टली देव। एंड of course, like, we are very happy that we are going for a longer time this time, but we are just emotional about one thing, is this place, because बहुत ही प्यारा थी। हमारा घर था, ये हमारा घर है in fact, एंड यहाँ पे मैंने दोस्तों को बुलाए हैं। बिल्कुल सामने बेल सेंटर, जहाँ पे कितने सारे फेमस आर्टिस्ट आके परफॉर्म करते थे, बिल्कुल सामने। मैं आपको दिखाऊंगी, ये वाला बिल्डिंग था बेल सेंटर। जो डाउनटाउन का मेन एरिया है, जहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं दूर दूर से, वो बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे था। सो एवरीथिंग वाज जस्ट लाइक सो इजी एंड द प्लेस वाज सो ब्यूटीफुल। देव की एक बात है, मैं कुछ भी अगर बोलूँ तो ही ट्राइज टू डू इट। और कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता है कि आई टेल हिम कि मैंने इसे बोला था, यू डिड नॉट नीड टू डू इट, पर लाइक आई एम हैप्पी ऑल्सो अबाउट इट। एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी। तो जब मैंने उसको बोला कि मुझे डाउनटाउन में रहना है, दिस प्लेस वॉज जस्ट इन द मिडल ऑफ डाउनटाउन एंड पीसफुल एरिया। मतलब इसके आगे वाले बिल्डिंग्स में अगर आप जाओगे तो यूल सी अ लॉट ऑफ कार्स मूविंग, और यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल कार्स है, ग्रीनरी दिखती है, जो कि दूसरी बिल्डिंग से नहीं दिखती। दूसरे बिल्डिंग्स अच्छे होते हैं लेकिन आगे बिल्डिंग्स ही दिखते हैं, ग्रीनरी नहीं दिखती। यहाँ पे आगे बिल्डिंग्स भी दिखते हैं और ग्रीनरी भी दिखता है। दैट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट। तो अभी हम जा रहे थोड़े टाइम के लिए, तो आई मिस दिस प्लेस। मेरे प्लांट्स को मैं बहुत मिस करूँगी। भी प्लांट्स इस बार बहुत अच्छी तरीके से थ्राइव कर रहे थे। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज पहले थोड़े बहुत ये होते थे, लाइक इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम टू कीप अप विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग। बट इस बार द प्लांट्स वर थ्राइविंग सो वेल। मे बी हम शायद दोस्तों को देंगे, बट लेट्स सी क्या होता है। एंड दिस वाज such a beautiful house, and I was so comfortable staying here, but it's okay. Change has to come, and hopefully it's for the better, and of course we are very very happy about it. So yeah, this is painting. This painting we want to take home, but it's too big and we don't want to overpack. तो ये था। I'm gonna take the shears of course because I love them. Blinds तो मैं छोड़ के जाऊँगी, and अंदर bedroom में there's few stuff that I want to take, but I'll miss this house because this house was just so beautiful and like a lot of memories created. हमने यहाँ पे झगड़ा भी बहुत किया है, हमने यहाँ पे patch up भी बहुत किया है, and the place was just amazing. It's more about the place and yeah, it's like that. तो क्या करे, लाइफ है, मूव ऑन तो करना पड़ता है। ऑफ कोर्स मैं मिस करूँगा यार इस जगह को। आई कुक्ड सो मच यहाँ पे, इतना अच्छा एरिया था, वहाँ पे बैठ के हम बातें करते थे एंड एवरीथिंग। तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल ये घर, मतलब मुझे बहुत पसंद था। वो ये जो कोजीनेस है ना इस अपार्टमेंट का, मतलब इट डिडंट गिव एन अपार्टमेंट वाला फील्स बिकॉज ऑफ दिस ब्राउन कलर एंड ऑल, इट गिव वेरी घर वाला फील टू मी एंड अ घर दैट आई लव्ड।
This was my cute little bathroom here. तो जहाँ पे मैं candles जला के, you know, taking long showers in here, and I used to light my candles. But that's okay. What can you do? You can't really do much about it. You know? Okay, bye. So अभी यहाँ पे घर देखने के लिए कोई आया था. And I was like so sad. ये ना कैमरा में तो cozy नहीं लग रहा, but it's so cozy and so good. मैं क्या बताऊँ आपको कितना cozy है मेरा washroom एरिया, जहाँ पे मैंने सनफ्लावर लगाए थे. और यहाँ पे सनफ्लावर. तो मैं यहाँ पे आके अभी बैठी हूँ एंड ये मेरा फेवरेट एरिया है. यहाँ पे आके किताबें पढ़ना. एक बी मेरे सामने से गया, थैंकफुली आई डिडंट प्रे. तो किताबें पढ़ना या फिर कभी कभी आके योगा करना. एंड अभी तो मैं चेयर पे बैठी हूँ, पर मुझे यूजुअली इस ट्री के नीचे लेट के बैठना बहुत पसंद है. एंड ये एरिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे. मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है. तो यहाँ पे आके आप योगा कर सकते हो बिकॉज ये फ्लैट सरफेस है, वरना तो उधर भी कर सकते हो. यहाँ पानी है, उसके सामने ये स्विमिंग पूल है, और ये हमारा बिल्डिंग है, वहाँ पे जिम है. और वहाँ पे वो फ़ोटो जगह है जहाँ पे मैं बहुत फ़ोटो खींचती थी. एंड ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया है यहाँ पे. तो ये बहुत ही प्यारा एरिया है, मुझे तो बहुत पसंद है ये जगह, क्योंकि इट गिव्स यू अ पार्क वाला फीलिंग ऑल्सो. एंड लाइक बाहर निकलने की ज़रूरत है. मैंने अपना चेहरा भी नहीं धोया है, अगर आप लोग बता नहीं पा रहे हो. तो वहाँ पे उस ट्री से ऑलरेडी लीव्स गिर चुके हैं. इट्स सो ब्यूटीफुल. आई हैड नेवर सीन दिस. दिस इज़ अ रोज़ का प्लांट, पर रोज़ के नीचे ऐसा होता था मुझे कभी पता नहीं था. जैसे ये रोज़ है राइट, इसके नीचे कुछ भी नहीं है. तो ये भी सेम प्लांट है एंड रोज़ के पेटल्स सारे गिर चुके हैं. पर व्हाट इज़ दिस? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ बता दो. जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मुझे धूप कितना पसंद है, मतलब धूप पे रहना. लाइक सन इज़ माई म्यूज़. तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है धूप पे रहना, धूप में बैठ के अपना काम करना. तो या घर का सारा काम ख़त्म. अलेक्सा, व्हाट्स द टाइम? बस 7 बजे है. एंड मैं अभी गार्डन जाके आई हूँ. इसे चाबी वहाँ पे है एंड इट्स सो पीसफुल एंड सारा काम ख़त्म. सो हैप्पी. दिस इज़ माई क्यूट बेडरूम एंड I feel very sad that I'm leaving this space, as I said before, because it has a lot of memories. So amp बेचो. So what's an amp? An amplifier. Oh, okay, got it.
काम गर्दै रहेछ गर्छ अहिले जोडेको छैन नि त सो इलेक्ट्रिक गिटारमा चाहिँ त्यो उयो लगाउनै पर्छ त्यो जुन चाहिँ अहिले भर्खर बेच्यौ ओके यही It's just meant to be. बैक साइड and I'm here after my morning walk and for the time it's trying to take the sun. सुबह का धूप I am a sucker for sun and मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसा है. पीछे का is the swimming pool जहाँ पे हम आते हैं और विंटर में तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है. Today's day is so beautiful. घर अभी थोड़ा बहुत खाली हो रहा है एंड धूप निकला है. अभी वे नीचे से दैट मॉन्ट्रियल का टूरिस्ट बस गया जिसमें लोग घूमते हैं. तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. सो दिस इज माय क्यूट रूम. Nada. Yun, cute mo pa rin ta. फुर्सद
फुर्सद भए हजुर भेटौँ यो घोप्टे पाएर त यो सर्वदा। घोप्टे पाएर न त्यसरी यो चाहिँ के हो स्केटबोर्ड स्केटबोर्डको हेलमेट त्यो चाहिँ साइकलको हेलमेट अर्को चाहिँ त्यो स्कीको त्यो साइकल स्केटबोर्ड घोप्टे पाएर त ए ओके नाइस ओके यो बक्सिङ किट यो चाहिँ के पेटारेको यो के पेटारेको यो के पेटारेको Tango. Fine, go and come back. Yes, come back. Bye. That is Easy आ गया मेरी easy आ गया I really thought that the boat is on because it looks बाई बाई हाउस यो म्याग्नेट बोर्ड पनि मैले कति कोसिस गरेँ एक्चुली लिएर जानु लिएर जानु सक्दैन तिमी म त के पनि सक्ने बोक्दा हुँदैन ओके फाइन इट्स ओके वी क्यान बाई अ न्यू वान एन्ड द हाउस इज खाली खाली कस्तो राम्रो देख्दो रहेछ हौ, हेर न है खाली खाली घर ड्रावरमा केही पनि बिर्सेनौ ओके फाइन ल जाउँ फ्रिज हेऱ्यो खुला के मात्र हेर्नु त बाई बाई बाथरुम बाई बाई यो डेकोरेट गरेको थिएँ नि मैले यो मैले फुलसँग छोडिदिइरहेको छु मैले ठिकै छ है बाई बाई भन बाई यो कर्टन टिप पारिदेऊ न यो सबै बेसिक त है होइन माथि अगाडिसम्म छोपिदेऊ न लगेर होइन त्यो यति देखेकै गर्नु खोइ Okay, let's say bye. Bye. बाई See you again. सी यू अगेन Yeah, see you soon. Bye. Alright, we got to your gym and garden. I know, like photo. I know. भन्नु चाहन्छौ कस्तो लागिरहेको छ दसैँ दिवालीको लागि घर कस्तो लागिरहेको छ दिवाली दसैँको लागि घर जाँदै गर्नु कस्तो लागेको छ दिवाली र दसैँको लागि घर जानु छैन किन पोस्ट गरेको छ भिडियो छ हो भिडियो हुँदैछ ए भिडियो हुँदैछ दसैँ र दिवालीको लागि घर जानु कस्तो लाग्छ तिमीलाई राम्रो लाग्दैछ है दसैँ र दिवालीमा इन्जोय गर्ने दिवालीमा घरमा बस्ने तिम्रो पनि घाँटी र अनुहार बाबा जस्तो रहेछ घाँटी खेप्छ अनुहारले है ए सो हामी त्यो इन्सिडेन्ट बादमा फ्लाइ गर्दा अलिक डर लाग्छ तर कतारमा त राम्रो फिल हुन्छ सो फ्री फ्लाइट राम्रो जाओस् हाम्रो है फ्री फ्लाइट होइन फ्लाइट राम्रो जाओस् हाम्रो भनेको ए